न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। टीएमसी ने हैट्रिक लगा ली है। ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में हिंसा ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंसा रच गई है। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत की है। पीएम ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर चर्चा की है, बातचीत की है राज्यपाल जगदीप धनखड़ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा और इस पर प्रधानमंत्री मोदी की चिंता। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत की है। पिछले 2 दिनों में लगातार हिंसा हुई है। बीजेपी का दावा है कि उसके 9 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। बीजेपी के दफ्तर जला दिए गए। तमाम जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने चिंता बढ़ाई है प्रधानमंत्री मोदी की, और इसीलिए उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी और केंद्रीय बलों को लेकर लगातार बयान वार पलटवार चलते रहे हैं। बीजेपी ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह आरोप लगाया कि जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा के पीछे टीएमसी जिम्मेदार है। सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से सीसीटीवी में कैद हुआ कि सरेआम वहां पर लोगों से मारपीट की गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने यह याचिका दायर की है। याचिका में हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की गई है। राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब करने की मांग की गई है। तो बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर हमलावर है। आज बाकायदा संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह आरोप लगाया कि राज्य सरकार के इशारे पर यह हिंसा हो रही है। टीएमसी के लोग शामिल हैं और वैसे इलाकों में जहां बीजेपी को ठीक वोट मिले, ज्यादा वोट मिले, उन इलाकों में लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये आरोप बीजेपी का। इधर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और इस पूरे हिंसाकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत की है। राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा की है। इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा का, और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ बोल रहे हैं। सीधे सुनते हैं। समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट दिस ideological battle and the activities of TMC, which is full of intolerance, and we are ready to fight democratically. प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा दें। डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ जो कि टीएमसी से हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़ चुके हैं। इन सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल कि आखिर इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या बंगाल में यह बदले वाली राजनीति चल रही है? बड़े पैमाने पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो यही सवाल खड़ी कर रही हैं। सवाल यह भी कि क्या यह बंगाल की बदलापुर वाली राजनीति है? किसी के हाथों में लाठी है, कोई किसी का घर तोड़ रहा है, कोई किसी का सिर फोड़ रहा है, कोई मरने मारने पर उतारू है। ये पश्चिम बंगाल की वो तस्वीरें हैं जो सवाल पैदा करती हैं कि क्या लोकतंत्र की तस्वीरें हैं। पिछले 48 घंटे में बंगाल की फिजा में खून खराबे की तस्वीरें इसी तरह नजर आ रही हैं।
कोलकाता से लेकर पश्चिम बंगाल के करीब करीब हर जिले में अराजकता फैली हुई है। लोगों की भीड़ और हमलावरों के झुंड छुट्टे घूम रहे हैं। इन हमलों का ज्यादातर निशाना है बीजेपी के कार्यकर्ता और वो वोटर जिन्होंने इस चुनाव में टीएमसी के खिलाफ वोट दिया है। ईस्ट बर्धमान टीएमसी बीजेपी के बीच सियासी हिंसा, खूनी संघर्ष में 4 लोगों की मौत। इलाके में रैफ और केंद्रीय बल तैनात। जमालपुर के अस्पताल में लहूलुहान हालत में लाए गए ये लोग भी सियासी हिंसा के शिकार हुए हैं। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले में उसके 3 समर्थकों की मौत हो गई, जबकि बीजेपी का दावा है कि टीएमसी समर्थकों पर स्थानीय लोगों ने हमला किया था, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की जान भी चली गई। इस हिंसक झड़प के बाद इलाके में रैफ और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। उत्तर 24 परगना बीजेपी कार्यकर्ता के परिजनों को पीटा, हमले में बुजुर्ग महिला की मौत। बीजेपी कार्यकर्ता कमल मंडल का पूरा परिवार अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, लेकिन कमल के बुजुर्ग मां की सांसों की डोर टूट गई है। कमल का आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने चुनावी जीत के बाद उनके घर पर धावा बोल दिया। इसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। टीएमसी समर्थकों के हमले में उनकी बुजुर्ग मां शिवरानी मंडल बुरी तरह घायल हो गईं और उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। रानाघाट, घर पर हमला कर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। रानाघाट में इस परिवार का सहारा उत्पातियों ने छीन लिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इनका आरोप है कि विधानसभा चुनाव में जीत की घोषणा होते ही टीएमसी से जुड़े लोगों ने उत्तम घोष पर हमला बोल दिया, जिसमें उनकी जान चली गई। दक्षिण 24 परगना बीजेपी समर्थकों की दुकानें जलाईं। सतगछिया इलाके में धू धू कर जल रही ये दुकानें बंगाल की खस्ताहाल कानून व्यवस्था की जीती जागती गवाह हैं। ये दुकानें भी चुनावी हिंसा का निशाना बनी हैं। इस हमले में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की दुकानों को लूटकर आग लगा दी गई। इसके लिए टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई। बीजेपी दफ्तर का यह हाल भी चुनावी हिंसा का नतीजा है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का आरोप है कि टीएमसी समर्थक खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट कर रहे हैं। अर्जुन सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू नहीं किया तो नतीजे गंभीर होंगे। ममता बनर्जी जी बोल रही हैं कि कोई विजय मिছিল नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगा, लेकिन कल रात से पूरे बंगाल में सब जगह अशांति शुरू हो गया। संदेश खाली से लेकर हिंगलगंज से लेकर पूरे बंगाल में। नंदीग्राम बीजेपी का दफ्तर फूका। बीजेपी दफ्तर का यह हाल शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में हुआ है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी से जुड़े लोगों ने हमला कर यह ऑफिस तहस नहस कर दिया। हालांकि टीएमसी इसे बीजेपी की आपसी कलह का नतीजा बता रही है। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की तस्वीरें हावड़ा, आसनसोल और मानिकतला से भी आई। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद से टीएमसी समर्थकों के हौसले बढ़े हुए हैं और प्रशासन भी उन्हीं का साथ दे रहा है। आसनसोल बीजेपी दफ्तर को किया तबाह। मानिकतला एबीवीपी के दफ्तर में तोड़फोड़। इस बीच एक और खबर पश्चिम बंगाल के कलातल्ला में बीजेपी नेता पर हमले की आ रही है। सीसीटीवी तस्वीरों में गुंडागर्दी साफ नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता सौमित्र अता पर हमला कर दिया। पूरे राज्य से आ रही हिंसा की खबरों के बाद बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से दखल देने की मांग की है। महामहिम राज्यपाल के पास हम एक निवेदन लेके आए थे, मेमोरेंडम। चुनाव उपरांत जो हिंसा बंगाल में शुरू हो गया है, 24 घंटा में 9 लोगों की मृत्यु हुई है, सैकड़ों हजारों घर तोड़ा गया है, कई लोगों को घायल किया गया है, पूरा प्रदेश में भय का वातावरण है। बेलगाम हिंसा की खबरों पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि क्या ये बंगाल की राजनीति का बदलापुर शुरू हो चुका है? टीम न्यूज नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। लगातार पश्चिम बंगाल में जितने दिनों तक चुनावी प्रक्रिया चली, चुनावी प्रचार चले, उस दौरान लाठियां चली, गोलियां चली, बम बरसाए गए,
पत्थरों से हमला किया गया। एक बार फिर से जब अब चुनावी नतीजे आ चुके हैं तो ये हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल ये कि आखिर ये सब कब तक। डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता बादल देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि टीएमसी से हैं। लेकिन सबसे पहले तापस में आपके पास आता हूं। पश्चिम बंगाल की सियासत में रच बस गई है हिंसा। पंचायत चुनाव अगले साल होने हैं, मानिए सब कुछ चलता रहेगा पंचायत चुनाव तक। जी देखिए, ये रक्त चरित जो पश्चिम बंगाल की राजनीति का, ये कोई नया नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा है नया। लेकिन जिस तरह से हिंसा इस बार देखने को मिल रही है, जिस तादाद में खबरें आ रही है, अभी जब कि मैं लाइव में खड़ा हूँ थोड़ी देर पहले खबर आई कि जगद्दल में भी बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाकर तोड़फोड़ किया गया। अर्जुन सिंह खुद वहाँ पहुँच रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं अलग अलग जगहों से आ रही है। हाँ, अगले साल पंचायत चुनाव है जिसे हम हिंसक चुनाव मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के इतिहास में हमेशा से पंचायत चुनाव हिंसक रहा है। तो क्या ये जो सिलसिला चलता जा रहा है, क्या ये अगले साल तक चलेगा? हालांकि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये कहना है कि ममता बनर्जी ने कल रिजाइन किया, अगले दिन यानी कल जाकर वो शपथ लेंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे कम से कम ऐसा देखने को इस समय नहीं मिल रहा। 24 घंटों में पश्चिम बंगाल को जलने के लिए तो छोड़ नहीं दिया जा सकता। किसी की जिम्मेदारी तो बनती है। और एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर क्या ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो राज्य की पुलिस से या फिर राज्यपाल से उन्हें बातचीत करना पड़े, तो राज्यपाल के जरिए कम से कम ये आदेश तो पारित हो कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें रोका जाए, उन्हें जेल में डाला जाए, चाहे वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हो। सवाल यह भी है कि ये बदले वाली राजनीति तो नहीं जिसका आरोप बीजेपी लगा रही है। जी देखिए, ममता बनर्जी इस समय एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है, उनके पास भी उतना ही पावर है। जब वो शायद कोई डिसीजन ना ले पाए, कोई कैबिनेट नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करने के लिए उनके पास काफ़ी पावर अभी भी है। वो ले सकती हैं, कोई भी कदम उठा सकती है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, कौन जिम्मेदार है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन कहीं नहीं दिख रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, डीजीपी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग काफ़ी भयभीत है। सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, कुछ जगहों पर ऐसा भी है तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया गया, वहां बीजेपी के खिलाफ आरोप है। पूरा मामले को अगर देखा जाए तो आम लोग भयभीत है। ठीक है, चलिए तापस मैं आपके पास आता हूं। बादल देवनाथ जी और डॉक्टर निखिल प्रसून दोनों हमारे साथ हैं। बादल देवनाथ जी, बड़ी जीत है, बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दायित्व लेकर आती है। राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, राज्य में सब कुछ शांति रही, ये जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। लेकिन ये रास्ता क्या इस तरीके से तय होगा कि पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जले? सबसे पहले राकेश जी, मैं न्यूज नेशन के माध्यम से फिर एक बार बंगाल के और भाजपा के सारे कार्यकर्ता, टीएमसी कार्यकर्ता और जो वर्कर्स है, सबको मैं विनती से निवेदन करता हूं, आप सब शांति से रहिए। इलेक्शन है, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद कोई झमेला अत्याचार किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगले चुनाव के लिए व देश के लिए, कोविड के लिए हम सब एक साथ लड़ेंगे, यही विनती से निवेदन करता हूँ। और हर चैनल के तरफ, आपके चैनल के माध्यम से, राकेश जी आपका प्रोग्राम के माध्यम से सबको और देश को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री और देश के बंगाल के सारे जनता को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आप सब शांति से रहिए, आप शांति से सब काम कीजिए। प्रशासन को भी अनुरोध कर रहा हूँ और एक साथ हम सब लड़ेंगे, कोविड के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरा बात है राकेश जी, जो दिल्ली हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, सुप्रीम हाईकोर्ट का जो निर्देश था कोविड के लिए, उसके मुद्दे को घुमाने के लिए बंगाल के ऊपर जो भाजपा ने हर दिन, कुछ बिहार में एक जिला में 9 सीटों में 7 सीट भाजपा को मिला, 2 सीट टीएमसी को मिला। मैं डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, काल परसों से इतना अत्याचार, टीएमसी के घर का हजारों को घर तोड़ दिया, लेकिन आपने एक बार नहीं कहा। राकेश जी, आपका चैनल अभी तक मैंने देखा, आप भाजपा कर रहे, लेकिन फिर आपने देखा नहीं, आप हमारा चैनल ठीक से देखते नहीं है। जहां पर हिंसा हो रही है, जिनके लोगों पर हिंसा हो रही है, वो सारी खबरें दिखाई जा रही हैं, वो सारी खबरें दिखाई जा रही हैं। लेकिन आपने शुरुआत में हाथ जोड़कर अपील की। बादल देवनाथ जी, अब वक्त अपील करने का नहीं है। आपको बंगाल की जनता ने मैंडेट दिया है कि जो लोग सड़क पर हिंसा फैलाएं, जो लोग आगजनी करें, उन्हें उठाकर जेल में फेंकिए, उन्हें बंद करिए जेल में। ये अपील करने का वक्त नहीं है। देने दीजिए, ममता बनर्जी को शपथ देने दीजिए, 2-3 घंटा लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। और उसका दिन इंतजार नहीं, मैं इसलिए सबको अनुरोध कर रहा हूँ, राज्यपाल को नहीं तो कल तक पश्चिम बंगाल जले। बादल देवनाथ जी, तो कल हम ये माने कि इंतजार करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल की जनता को ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण तक का, उसके बाद बंगाल शांत होगा, तब तक बंगाल जलता रहेगा। ये मान ले आपके इस बयान का मतलब? बात नहीं, मैं दावे के साथ एक सीनियर पॉलिटिशियन हूँ, मैं इसलिए राज्यपाल को भी अनुरोध कर रहा हूँ, होम मिनिस्टर को भी अनुरोध कर रहा हूँ, इसलिए मैं सबको अनुरोध किया।
राज्यपाल को भी देखने के लिए मैं अनुरोध किया, जितना टाइम है 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 1 दिन 2 दिन है, राज्यपाल को भी देखना चाहिए। इसलिए सबको अनुरोध किया, मैं अकेला नहीं, ममता बनर्जी टीएमसी ने और भाजपा के कार्यकर्ता लीडर सबको भी अनुरोध किया। दिलीप घोष को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी बयान उल्टा सीधा बयान मत दीजिए, आप भी शांति दिमाग से बात कीजिए, सब शांति से शांति हो जाएगा। पूरा बंगाल से बंगाल के छवि खराब मत कीजिए, किसी को नहीं, सबको मैं अनुरोध कर रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है सर, इंतजार करते हैं, कल तक का भी इंतजार करते हैं, बहुत ज्यादा वो दिन दूर नहीं है। आपने कहा 2 घंटे में बंगाल शांत हो जाएगा, कल ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण है, हम उम्मीद करते हैं कि उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। डॉक्टर निखिल प्रसून, बादल देवनाथ कह रहे हैं, टीएमसी तो कह रही है ममता बनर्जी के पास अभी उतनी ज्यादा शक्तियां नहीं, शपथ ग्रहण तक का इंतजार। मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। सबको प्रणाम, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी महोदया को बधाई। लेकिन मैं केवल दिनकर की 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय। जितने कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है, मैं उनके स्मृति को प्रणाम करता हूं, उनके बलिदान को प्रणाम करता हूं। हम लोग स्तंभित, स्वातंत्र्योत्तर भारत के इतिहास में ऐसी घटना घट रही है 2021 में, ये कल्पनातीत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये दुर्भाग्य की सभी सीमाओं को ध्वस्त करती हुई घटनाएं हैं जो कि हमारे आंखों के सामने घट रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को इतनी बुरी तरह हर मोहल्ले में, हर गली में, हर जिले में, हर मंडल में, हर सड़क पर मारा जा रहा है। जिस तरह महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है, जिस तरह उनको घर से निकाल करके उनके साथ दुराचार किया जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है। नानूर की घटना देख लीजिए, उत्तर बंगाल हो, मध्य बंगाल हो, दक्षिण बंगाल हो, हर तरफ एक अराजकता का वातावरण है। पूरा देश और पूरी दुनिया इसको देख रही है। बंगाल का आंचल मैला हो गया है, बंगाल की संस्कृति कलंकित हो गई है। निखिल जी, बादल देवनाथ जी ने कहा उनके लोगों पर भी हमला हुआ, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी मारा गया है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, इस हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अभी ममता बनर्जी ने शपथ नहीं लिया है जैसा बादल देवनाथ जी ने कहा, तो सीधे तौर पर राज्यपाल की जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए, या फिर 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए, बंगाल जलता रहे, लोग मरते रहे? इस हिंसा को रोकने की जिम्मेवारी सीधे सीधी प्रशासन की है। जो मुख्यमंत्री महोदया है, अभी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर तकनीकी रूप से जरूर हों, लेकिन अगर वो एक बार अपने ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख, लोकल काउंसिलर्स और बाकी जो कर्माध्यक्ष लोग इत्यादि हुआ करते थे, पहले उनसे एक बार कह दे कि अगर तुम्हारे इलाके में अगर अगले 1 घंटे में कोई हिंसा हुई तो फिर मैं इसकी खबर लूंगी और तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। 15 मिनट के अंदर सारी हिंसा समाप्त हो जाएगी। पुलिस तो मूक दर्शक बनी हुई है, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। देखिए वीडियोस, देखिए जिस तरह ये धू धू करके चला। थोड़ी देर पहले हमारे हावड़ा के, उत्तर हावड़ा में उमेश राय के ऑफिस पर अटैक हो गया है। हमारे जो गोवर्धन दास जो कैंडिडेट थे उत्तर बंगाल से, उनको घर पर घेर लिया गया, वो अंदर अभी तक गए हो, सीआईएसएफ उनको बचाने के लिए निकला है। और ऐसे कई लोग हैं जो गांव में लाखों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। देख रहे हैं आप, रेडीमेड कपड़े का दुकान, जूते का दुकान, सब कुछ लूटता चला जा रहा है। लोग मरते चले जा रहे हैं, बूढ़ी औरतें, महिलाएं, बच्चे, सब पर बादल देवनाथ जी जो बातें निखिल जी ने कही, मैं उसमें से एक सवाल आपके सामने रखता हूं। देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल की जनता, पुलिस प्रशासन, हर कोई जान रहा है ममता बनर्जी कल शपथ लेंगी। पूरे राज्य की जिम्मेदारी, सारे फैसले, सारे अधिकार उनके पास होंगे। तो क्या आज ममता बनर्जी किसी को फोन घुमाकर किसी अधिकारी को बोल दें कि आपको यह हिंसा रोकनी है, क्या वो अधिकारी मना कर देगा? जरा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नहीं, बात नहीं सुनेगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन, तो सर उसे कल अंजाम भुगतना होगा। जब पूरी तरीके से पावर लेने के बाद, पूरी तरीके से शपथ ग्रहण लेने के बाद पूरी पावर्स उनके पास आ जाएंगी, क्या उस अधिकारी को इस बात का डर नहीं होगा? आप इनकार कर सकते हैं इस बात से सर, ईमानदारी से। राकेश जी सुनिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के लिए हर इलाके में एसपी, डीएफ सब ट्रांसफर किया। ममता बनर्जी आने के बाद सब प्रशासन सब सीधे होगा, सबको हर जिला में ट्रांसफर किया, एसपी, डीएफ सब ट्रांसफर किया। तो ममता बनर्जी शपथ देने के बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद सारे पुलिस प्रशासन सब ममता बनर्जी का बात सुनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का बात भी सुनेगा। आपको समझना पड़ेगा। अरे सर, जो अभी अधिकारी तैनात हैं, बादल देवनाथ जी, वो भी तो पश्चिम बंगाल के ही अधिकारी होंगे। नहीं, चुनाव आयोग अपने साथ अधिकारियों को तो लेकर नहीं गया, वहीं पर रोटेशन होता है। अभी नहीं सुनेगा, ममता बनर्जी का बात नहीं सुनेगा। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन
जैसे ट्रांसफर किया उसका आप सब ठीक होने दीजिए, और मैं और कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन का बात है। लेकिन जो मतलब 24 घंटा जलने दिया जाए बंगाल को, सब ठीक हो जाए। मैं तो बोल रहा हूँ सब ठीक हो जाए। तो सर कल ठीक होगा ना, कल के बाद ठीक होगा ना? हाँ, बादल देवनाथ जी कल के बाद ठीक होगा, ठीक हो कल जाएगा, मतदान उसके बाद ठीक होगा, कल तक पश्चिम बंगाल जलेगा। खुलेगी ये निकालने चलेगा और इसी 24 घंटे में अगर 10 लोग और प्राणहानि हो जाए उनकी, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? यही गलत है आप लोगों का, मेरा आंसर नहीं लेते आप लोग। मैं जो कहना, मोदी जी राज्यपाल के साथ बात क्यों कहा, मतलब राज्यपाल का भी दायित्व है, इसलिए मोदी जी राज्यपाल के साथ बात किया। और जो निखिल जी जो कहेंगे, मैं निखिल जी को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, निखिल जी 115 जिला में पूरे देश के अंदर अभी मुद्दा मत घुमाइए। बादल देवनाथ जी 24 घंटे का तो ठीक है, वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन जो हिंसा हुई, जो जख्म हुआ, जो लोगों पर जिस तरीके से महिलाओं को पीटा गया, उनके बाल खींचे गए, 24 घंटा हम मानकर चलें कि अभी बंगाल जलता रहेगा। उसके बाद जो आपने भरोसा दिलाया, शपथ ग्रहण के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं राकेश जी, ऐसा झूठ मत बोलिए। बंगाल के लोग महिला को सम्मान करते, महिला शिशु सब महिला का सम्मान करते, माँ सम्मान देखते हैं बंगाल। नहीं झूठ क्या, वो तो तस्वीर सामने आई है ना, आपने भी मुझे लगता है बादल देवनाथ जी वो तस्वीर देखी होगी जहां महिला को सड़क पर गिराकर पटक कर पीटा गया है। बंगालियों का सम्मान अलग है राकुश जी। बंगालियों, इसलिए संसदीय बोर्ड ने डिसीजन लिया महिला सुरक्षा शिशु सुरक्षा के बारे में 20 फरवरी को, जिससे डिसीजन लिया 2021 में बांग्ला सबसे आगे है महिला सुरक्षा शिशु सुरक्षा के बारे में। आप एक बार जान लीजिए, एक दो घटना को लेके पूरे बंगाल के महिला का नाम मत लीजिए। नहीं, मैं पूरे बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके सामने अगर न्यूज नेशन हो बादल देवनाथ जी, तो आप ये तस्वीर देख रहे होंगे जहाँ पर देखिए, और इस मारपीट में महिलाएं भी शामिल हैं। रेप नहीं होता है बंगाल में, रेप नहीं होता है, कुछ को छेड़छाड़ नहीं होता है। एक दो घटनाओं के लेके कुछ मत बोलिए राकेश जी। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट मुद्दा घुमाने का कोशिश कर रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, वैक्सीन चाहिए 10 करोड़ के ऊपर बंगाल में वैक्सीन चाहिए। 115 जिला में चीता जल रहा है, वाराणसी में चीता जल रहा है। एक बार भी मोदी जी वाराणसी में अभी तक नहीं गया। नहीं मुद्दे से तो देखिए बादल देवनाथ जी, मुद्दे से तो आप भटका रहे हैं। वैक्सीन पर भी चर्चा होती है। अभी हम पश्चिम बंगाल में हिंसा पर चर्चा कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, बड़ी जिम्मेदारियां आपके पास है बादल देवनाथ जी की। अब राज्य को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाए ममता बनर्जी। कल तक अब इंतजार कर लेते हैं, उम्मीद ये करते हैं कल के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।